नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बरेली में दर्जा मंत्री सोनम किन्नर का बड़ा बयान। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का शुभारंभ। सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम। 27 मई से शुरू होने वाला ये महोत्सव 2 दिनों तक चलेगा। तेलंगाना में पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा सीएम योगी विज्ञान पर भरोसा करने वाले नेता है। सीएम योगी ने लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा है। विधानसभा में शिवपाल यादव ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा वादों के मुताबिक सरकार ने कामों को पूरा किया है। शिवपाल ने अखिलेश पर कसा तंज। कहा अगर साथ होते तो सत्ता में बैठे होते। शिवपाल यादव ने की योगी सरकार की तारीफ। यूपी विधानसभा में पेश हुआ बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित किया है। साथ ही कहा कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था तब पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने कुशल मार्गदर्शन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ इसका सामना किया। बजट में स्कूल चलो अभियान के तहत 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। बुनकरों के लिए झलकारी बाई योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कल्याण सिंह के नाम से ग्राम उन्नति योजना की स्थापना की जाएगी। गांवों की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। साथ ही साथ शहरी गरीब परिवारों को और गांवों में सभी को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। आईटी उद्योग नीति के तहत 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मथुरा में डेयरी प्लांट लगाया जाएगा। नमामि गंगे के लिए 97 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में पीएससी बटालियन की स्थापना की जाएगी। बुंदेलखंड में क्षेत्र में 3 ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना के लिए 560 करोड़ रुपए दिए गए। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। केंद्र स्मार्ट सिटी योजना के लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था की गई। कृषक दुर्घटना कल्याण के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। काशी के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई। पुलिस के लिए आवासीय योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया। बजट पर बोले नेता विरोधी दल अखिलेश यादव। कहा क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई। बजट आने से गांव में उदासी है और युवाओं ने सोचा था रोजगार मिलेगा। बजट को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने निराशाजनक बताया। कहा बजट से लोगों में नाराजगी है। आंकड़ों में नौकरी और रोजगार नहीं है। बजट के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साल 2022-23 का बजट आज पेश किया गया। 25 करोड़ जनता को ये बजट समर्पित है। प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। साथ ही कहा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में 130 वादे किए गए थे। 97 संकल्प को हमने बजट में स्थान दिया है और 44,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
यूपी सरकार के 5 वर्षों के विकास के लिए है ये बजट। 5 सालों का एक विजन भी है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला बजट। बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। कहा, यूपी सरकार का बजट घिसा पिटा, अविश्वसनीय, गरीबी बेरोजगारी मामले में अंधे कुएं जैसा बजट। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट के अंदर करीब 2 घंटे तक चली बहस। सोमवार दोपहर 2 बजे तक सुनवाई चली। तेलंगाना दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक रैली में पीएम ने परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा कि परिवारवाद में युवाओं से राजनीति का मौका छीना है। पीएम ने कहा कि तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि जब एक परिवार को समर्पित पार्टियां सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं और प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। ये उनके हर सपनों को कुचलता है। इसीलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है। दशकों तक चले तेलंगाना आंदोलन में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। आजमगढ़ और रामपुर में 23 जून को होंगे लोकसभा उपचुनाव। 26 जून को आएगा लोकसभा उपचुनाव का परिणाम। अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद से खाली है सीट। लखनऊ में मुसलमानों के नए संगठन का बड़ा ऐलान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया ऐलान। इबादत गाहों की हिफाजत के लिए कानूनी कदम उठाएंगे। देश भर में इबादत गाह बचाओ तहरीक चलाएगा MPLBI। तहरीक का मकसद कौम को जागरूक करना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि देश में धर्म के नाम पर ओछी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। मथुरा काशी के बाद सिलसिला कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। कपिल सिब्बल पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कपिल सिब्बल को पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। कपिल सिब्बल खुद पार्टी छोड़कर गए। वाराणसी में अलगाववादी नेता यासिन मलिक को फांसी देने की उठी मांग। कल अलगाववादी नेता यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यासिन मलिक को फांसी की सजा हो जिससे आगे के लिए ये नजीर बने। सुल्तानपुर में जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। परिसर और इमरजेंसी वार्ड का किया निरीक्षण। अखिलेश यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। सपाइयों में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी तहरीर। निघासन कोतवाली इलाके का मामला।
मथुरा जिला जज राजीव भारती की कोर्ट में सिविल रिवीजन दाखिल किया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सर्वे कमिश्नर सिविल कोर्ट द्वारा जारी न करने को लेकर रिवीजन दाखिल हुआ है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने 1 जुलाई को सर्वे कमिश्नर जारी करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की तारीख लगाई थी। वादी राजेंद्र माहेश्वरी एडवोकेट और सौरभ गौड़ ने रिवीजन दाखिल किया। जून में कोर्ट की छुट्टी होने के चलते सबूतों से छेड़छाड़ और खुर्द-बुर्द करने की विपक्षी शाही ईदगाह मस्जिद के संचालकों पर आशंका जताई गई। शाही ईदगाह मस्जिद में ही असली गर्भगृह होने की आशंका जताई गई। हापुड़ में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठा बंद कराने की मांग। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। ग्राम प्रधान बबीता राणा के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूटपाट करने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मिर्जापुर में अवैध वाहन स्टैंड के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही। वाहन स्टैंड के नाम पर लूट का हुआ खुलासा। आधा दर्जन स्टैंड चालकों के खिलाफ कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में फर्जी नमक बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने छापेमारी करते हुए नकली नमक किया बरामद। ब्रांडेड कंपनी के नाम से फर्जी नमक बना रही है फैक्ट्री। यासिर मलिक की सजा के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन पाताल। पुलिस ने अवैध हथियारों की खेप पकड़ी। जालौन में सीएम योगी द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान। माफियाओं के खिलाफ डीएम प्रियंका निरंजन की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 78 लाख की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर चले लाठी डंडे। सिपाही और सिपाही के परिजनों ने दंपति के साथ की मारपीट। एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में मारपीट की तहरीर देने गए बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। थानाध्यक्ष के कमरे में बेसुध अवस्था में मिला बुजुर्ग का शव। परिजनों ने थाने से लाकर सीएचसी में कराया भर्ती। थानाध्यक्ष पर लगा बुजुर्ग को धमकाने का आरोप। परिजनों का आरोप। थानाध्यक्ष ने बुजुर्ग को जेल भेजने की दी थी धमकी। परिजन शव को ट्रॉली पर रखकर NH 24 जाम करने पहुंचे। अलीगढ़ में तेज गति आ रहे ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रोक किया जाम। उन्नाव में सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। एसडीएम दयाशंकर पाठक के नेतृत्व में चला बुलडोजर। सड़क किनारे लगे अतिक्रमण को एसडीएम ने हटाया। यूपी में एमए पास दंपत्ति बेच रहे चाय। सरकारी नौकरी न मिलने और प्राइवेट नौकरी में अच्छा वेतन नहीं मिला तो आत्मनिर्भर बनने के लिए एमए पास पति पत्नी ने चाय बेचना किया शुरू। गोंडा में सिटी मजिस्ट्रेट ने कई व्यापारियों की दुकानों पर की छापेमारी। प्लास्टिक से बने खाने पीने की प्लेट की दुकानों पर छापा मारा। दुकानों से जब्त की गई प्लास्टिक से बनी खाने की थालियां। टैक्स लायबिलिटी जमा न करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई। स्वच्छता मिशन को बल देने के लिए चलाया गया अभियान। जालौन में शादी समारोह में मामूली कहासुनी में चले डंडे। शादी समारोह में शामिल हुए रिश्तेदारों के बीच हुई कहासुनी। गोंडा में अज्ञात युवक द्वारा महिला की गई पिटाई। सड़क पर युवक और महिला आपस में भिड़े। सड़क के दोनों ओर लोगों की लगी दिखी भीड़।
लखनऊ में गोमती नदी में मिला शव, मौके पर हजरतगंज पुलिस मौजूद, पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया। बागपत में मां और दो बेटियों ने जहर खाकर की आत्महत्या, मां और उसकी बेटी का शव पहुंचा गांव, गुस्साए परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर लगाया जाम। हरदोई में जमीनी विवाद में युवक की पिटाई, परेशान युवक शिकायत करने पहुंचा एसपी कार्यालय, पीड़ित ने 112 डायल से दबंगों की शिकायत। अलीगढ़ में बिहार के 6 पुलिसकर्मी सड़क दुर्घटना में हुए घायल, दरभंगा से चुनावी सामग्री लेकर हरियाणा जा रहे थे पुलिसकर्मी, 4 कंटेनर में चुनावी सामग्री लेकर जा रहे थे पुलिसकर्मी। इस बीच शुरू करते एक बड़ी खबर का, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। बेटे अली अहमद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, बेटे की अंतरिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर, बेटे अली अहमद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, बेटे की अंतरिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बेटे पर 5 करोड़ की रंगदारी और जानलेवा हमला करने का आरोप, केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा है अली अहमद, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हुई, अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बेटे पर 5 करोड़ की रंगदारी, जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगा है और केस दर्ज होने के बाद से ही अली अहमद फरार चल रहा है। बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की, पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर बेटे अली अहमद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हुई, अली अहमद की अंतरिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। अली अहमद पर 5 करोड़ की रंगदारी, जानलेवा हमले करने का भी आरोप लगा है और केस दर्ज होने के बाद से ही अली अहमद फरार चल रहा है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी ये खबर, बेटे अली अहमद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हुई, अंतरिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बेटे पर 5 करोड़ की रंगदारी, जानलेवा हमले का भी आरोप लगा है, केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा अली अहमद। एक और ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें, बरेली से, जहां दर्जा मंत्री सोनम किन्नर का बड़ा बयान सामने आया। सोनम किन्नर दर्जा राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देंगी, राजभवन में जाकर कल सीएम और राज्यपाल के समक्ष अपना इस्तीफा पेश करेंगी। बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्जा मंत्री सोनम किन्नर का बड़ा बयान। सोनम किन्नर दर्जा राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देंगी, राजभवन में जाकर कल सीएम और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने वाली हैं। बीडीए बीसी पर गरीबों को परेशान करने का जिला प्रशासन मनमानी से कर रहा है अपना काम। बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, दर्जा मंत्री सोनम किन्नर का बड़ा बयान। सोनम किन्नर दर्जा राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाली हैं। राजभवन में कल सीएम और राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा देंगी। गरीबों का घर उजाड़ने का आरोप लगाया उन्होंने बीडीए बीसी पर।